इन साहब, आज ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको पता है जो जंग की मुख्तलिफ शक्लें हैं, और इस वक्त जो हमारी जंग की शक्ल है उसको जो नाम दिया जाता है वो अपनी नौयत पे है, मगर इसके साथ ये जो साइबर वार है इस वक्त, यानी मोबाइल डाटा की अभी बात आई है, इसी तरह के डाटा हैक करने की बात आई है। एक वाकया चैनल के हवाले से भी पहले सामने आ चुका हुआ है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कितनी हद तक ये वार जो है वो आगे चल सकती है, और ये कितना ख़तरनाक मंसूबा था? देखिए नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अब जंग की शक्लें मुख्तलिफ हो गई हैं। आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले जो जंग का तरीक़ाकार था या जंग में जो कुछ इस्तेमाल होता था, अब वो यकसर बदल गया है। अब जंग बिल्कुल उसके अंदाज़, उसके बिल्कुल तरीक़ाकार और आलात बदल गए हैं। अब मुख्तलिफ़ आलात आ गए हैं जिनके ज़रिए जंग की जाती है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी रा, ख़ुसूसी तौर पर रा जो है, वो हर वक्त पाकिस्तान दुश्मनी में लगी रहती है। और इंडियंस जो हैं, आपको पता है दुनिया भर में जितनी भी ये बड़ी आईटी की कंपनी हैं, यहाँ इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। तो वो सारे के सारे पाकिस्तान दुश्मनी में कहीं ना कहीं मुतरक रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, ख़ास तौर पर हमारी जो ISI है, उसको हम अपनी दिफा की फ्रंट लाइन जो करार देते हैं। पाकिस्तान की डिफेंस की जो फ्रंट लाइन है वो ISI है। मैं समझता हूँ कि हमारी खुफिया एजेंसी जो है वो हर वक्त तैयार रहती हैं भारतीय साजिशों का मुकाबला करने के लिए, भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। ऐसी बात नहीं है कि आप इस किस्म के हमारे लोगों की कोई टेलीफोन हैक कर लोगे या उनका ज़ाती जो डाटा है वो चोरी कर लोगे। मैं समझता हूँ ये बहुत मौसर जवाब दिया गया है साजिश को नाकाम बनाकर। अच्छा, इसी हवाले से ये जो डाटा हैक करना है, डाटा चोरी करना है, ज़ाती तौर पर वैसे तो आपके इल्म में है, आपने एक बड़ा वक्त मुख्तलिफ हुकूमतों को भी देखा है, और आप सहाफ़त की दुनिया से भी वाबस्ता हैं, आपने एजेंसीज़ की कार्रवाइयाँ भी देखी हैं। मुल्क की मफादात, नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से मुख्तलिफ एजेंसियाँ मुख्तलिफ ममालिक में अपना किरदार अदा करती हैं और अपने ममालिक को डाटा फराहम करती हैं, मगर ये ज़ाती डाटा हैक करके देना ये एक घटिया नौयत का काम था जो कि किया गया है रा की जानिब से। इससे क्या हासिल करना चाहते थे, क्या हदफ क्या हो सकता? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका जो है ना, वो इंडिया खुफिया एजेंसी रा और इंडियंस के बाकी जो लोग हैं या उनकी बाकी जो एजेंसी हैं वो हाथ से नहीं जाने देते। वो जहाँ भी कोशिश करते हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी उनको भरपूर जवाब दिया जाता है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हम पाकिस्तान को बने हुए 72-73 साल हो गए हैं। हमने 72-73 साल में सिर्फ इंडिया को ही देखा है और इंडिया की जो दाव पेच है उनका ही जवाब दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है। अब जो है हम बहुत कुछ सीख चुके हैं और इंडिया को हर मास पर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, इस तरह की जो कोशिश की जाती है कि वो बिलखसूस हमारे अस्करी हुकाम की और अहम शख्सियात का डाटा हैक करने के बाद यकीनी तौर पर उनका कोई हदफ होगा, वो कुछ मालूमात जो है ज़ाहिर है चोरी करके कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे। मगर इस वक्त जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं जिसके तहत ये कार्रवाई की जाती है उसको क्राइम कहा जाता है, इसी तरह जो ये कार्रवाई की जाती है ये भी आज बेनकाब हुई है, इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं आलमी सतह? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हम हर सतह पर, हर जगह पर इंडिया का हर वार नाकाम बनाने के बाद हम आलमी दुनिया को ये बताते हैं कि देखें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या नुकसान पहुंचा रहा है। और ये मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारी तो, क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो करता रहता है, ये दुनिया भर के ममालिक के दरमियान इसी किस्म की महाजाराई जारी रहती है। आपको याद होगा सदर ट्रंप ने चाइना की कई कंपनियों को जो है उस पर बैन किया हुआ है और उनके दरमियान एक महाजाराई चल रही है। इसी तरह सदर ट्रंप के जो इलेक्शन के दौरान जो है वो रशियन मुख्तलिफ कंपनियों पर इल्ज़ामात लग गए कि उन्होंने ये किया। ये तो चलता रहता है ये, लेकिन इसके लिए जवाब के लिए तैयार रहना ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, कारनामा होता है ताकि हमारे मुल्क को नुकसान ना हो। किसी किस्म का कोई डाटा, देखें ये जो हमारे अहम लोग हैं इनके अगर पर्सनल डाटा चोरी हो जाए तो कोई नुकसान हो सकता है मुल्क का, तो उसको बचाने के लिए हमारी एजेंसियाँ जो हैं वो तैयार रहती हैं। लेकिन इंडिया क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क है और वो भी कोशिश में लगा रहता है, कहीं ना कहीं इंडियंस जो IT में हैं उनके बहुत दुनिया भर में लोग बैठे हुए हैं, उनकी एक लॉबी है वहाँ पर, तो वो मैं समझता हूँ। लेकिन ये सारे अज़ाइम हम उनके नाकाम बनाते रहें और इंशाल्लाह आइंदा भी बनाएंगे, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी, रशियन कंपनीज और अमेरिका के दरमियान मामला डाटा के हवाले से था। चाइना और अमेरिका के दरमियान भी डाटा और मालूमात की शेयरिंग के मामला चलते रहें।
उस पर पाबंदियां लगाई गई अमेरिका में कुछ इस नौयत के इल्ज़ामात लगाकर, और आलमी सतह पर जो है वो इकदाम किए जाते हैं और वो आलमी सतह पर उसको जस्टिफाई समझा जाता है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद है, उसके भी ज़ाहिर है कुछ SOPs मौजूद हैं, साइबर क्राइम के हवाले से लाज आलमी सतह पर भी बन गए हैं। इसके बाद क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर यह आवाज़ बुलंद करे कि इस नौयत के जो डाटा चोरी करने की बात की जाती है तो साइबर क्राइम्स के जो लॉज हैं उनका नफाज किया जाए इंडिया पर, उस पर कुछ किसी नौयत की पाबंदी जो आयद की कम से कम मुतालबे की हद तक हम कर सकते हैं ये बात? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब ये ख़बर आई तो इसके बाद मैंने मुख्तलिफ साइबर क्राइम के लॉ के जो माहिर लोग हैं मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखें इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये चलती रहती हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान चलती रहती हैं और दुनिया भर में लोगों को ये बताया भी जाता है कि जनाब ये हमारे साथ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान जो है ये अभी तो तहकीकात होगी, इस तहकीकात में फिर और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएंगी मेरे ख्याल में हमारी पाक अफवाज की जानिब से जैसे आज बताया गया है वो बताएंगे, उनका तर्जमान बताएगा कि वो क्या करना चाहते थे और वो जो डाटा चोरी करना चाहते थे ज़ाती किस्म का वो उसके किन मकासद के लिए था उनके। ये इंशाल्लाह अगले 2-4 रोज़ में आप देखिएगा, जब अगले हफ्ते हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो बहुत सारी तफसीलात हमारे सामने आ चुकी होगी। अच्छा, साइबर वर्ल्ड एक और वर्चुअल दुनिया है और इसमें मुख्तलिफ नौयत के इकदाम चाइना ने किए हुए हैं अपने मुल्क में। एक तो डाटा हैक ना हो ना आलमी सतह पर, ना लोकल सतह पे उनके जो डोमेस्टिक अफेयर्स चल रहे होते हैं उनकी भी हसास मालूमात है वो शेयर ना हो। इसी तरह अमेरिका में भी कुछ कवानीन नाफिज हैं, आलमी सतह पे भी हैं। तो हमारे पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम के हवाले से डोमेस्टिक सतह पे जो कवानीन हैं उनमें मजीद सख्ती आ सकती है? देखें, मैं समझता हूँ कि उनमें ये बिल्कुल सख्ती आ सकती है। हमारे यहाँ ज़रा चाइना का आपने हवाला दिया, चाइना और पाकिस्तान में चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हैं। चाइना में एक तो वन पार्टी सिस्टम है और वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी हैं, मतलब गो कि वो पूरी तरह उस तरह नहीं है जैसे कम्युनिज़्म कहा गया है, लेकिन फिर भी वो एक मतलब जो है उसी लाइन की वहाँ हुकूमत है। और मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ आज़ादियाँ उस तरह नहीं हैं जिस तरह हमारे यहाँ हैं, उनकी अपनी तरजीहात हैं। हम अभी चाइना के स्टेज पर भी नहीं पहुँचे, चाइना तो काफ़ी तरक्की करके काफ़ी आगे जा चुका है, हम अभी उस तरक्की की उस